कैपिटल गुड्स, और दूसरा रेलवे कंपनियां। अब रेलवे ने पिछले 5 साल में काफ़ी बड़े मूलभूत बदलाव हुए हैं। शायद मेरे ख्याल से इस साल का रेवेन्यू टारगेट रेलवे मेट भी कर लेगा। इतना स्ट्रांग आवंटन अभी पिछले 6 महीने में, 7 महीने में रेलवे कंपनियों में अच्छा पैसा बना भी। दोनों पे अपना व्यू रखिएगा सर। कैपिटल गुड्स में कितना स्ट्रांग कमांड अभी भी रहेगा बाजार का? लुक एट कैपिटल गुड्स में एलएनटी को देखिए, सीमेंस को देखिए, एबीबी को, और एक ये धड़ा रेलवे कंपनियां, क्या यहाँ पैसा बनेगा भी? और कैपिटल गुड्स में दो तरफ से उनको बेनिफिट हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है वो काफी जोर से हो रहा है, जिसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, जिसमें दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट हो या रोड हो या इवन मेट्रो हो। और प्राइवेट सेक्टर में भी केपेक्स, आप स्टील कंपनियां ले लीजिए, सीमेंट कंपनियां ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, China+1 का बेनिफिट ले लीजिए। बाहर से जो कंपनियां इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की सोच रहे हैं, और दिख भी रहा है हमें, जो यूरोप में जो लास्ट ईयर एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो उनको झटका लगा, वो कंपनियां भी इंडिया में दिख रही है। China+1 मैंने कहा ही। आई थिंक दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स से काफी एक ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिख रही है। तो ओनली प्रॉब्लम इज, इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आई थिंक हमारे हिसाब से जब तक वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल नहीं हो, सेक्टर कितना भी अच्छा हो, हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से कैपिटल गुड बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। जहां तक रेलवे की बात कही, आपने एकदम सही कहा, बहुत ही न्यूज में है, और अच्छे रीजन से न्यूज में है। लास्ट 1 साल में जिस तरह की ट्रेनें एकदम वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनें शुरू हुई है, और जो रेलवे मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी जो एक विजन है कि रेलवे में इम्प्रूवमेंट हो, स्टेशंस में इम्प्रूवमेंट हो, एयरपोर्ट के जैसे रेलवे के स्टेशन बनाए जाएं। कल भी रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि 8,000 स्टेशन हम पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म करेंगे। बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है, मेट्रो 60 से 70 सिटीज में मेट्रो की बातें हो रही है। हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन है वो ऑलरेडी चल चुकी हैं। आई थिंक रेलवे में काफी पॉजिटिवनेस है, और रेलवे प्ले करने के लिए देर आर इनफ सेक्टर्स एंड कंपनीज, और उसमें वैल्यूएशन भी इतने ऊपर नहीं है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स और रेलवे में, रेलवे आई वुड से इज लुकिंग मच बेटर। और वहाँ पे ईपीसी की कंपनियां हैं, उसमें वैगन बनाने वाली कंपनियां हैं, रेलवे लाइन लगाने वाली कंपनियां हैं, स्टेशन अपग्रेडेशन करने वाली कंपनियां हैं। उसमें जरूर एक हमें ध्यान रखना है। ओके अच्छा, एक बार जरा एफएमसीजी इंडेक्स वापस लेकर आते हैं और देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय आईटीसी, उसके अलावा ऑब्वियसली ब्रिटानिया, और फिर जो इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त मोमेंटम, और ये एक क्लियरली एक सहारा दे रहा है एक मार्केट को इस समय। सुनील जी, ये एक ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन एक कल बजट में क्लियरली चीज़ निकल कर आई कि आईटीसी पर शायद अब उतना बोझ नहीं पड़ेगा। लोगों की जो लोअर इनकम में जो लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि वो 7 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है। उसका असर मैं देख रहा था काफ़ी हद तक एफएमसीजी स्टॉक्स में। मारुति जैसे कई लोग अपनी पहली कार नॉर्मली मारुति प्रेफर करते हैं, तो क्या ये डिस्क्रेशनरी नॉन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन अगले 6 महीने 9 महीने के लिए आपको लग रहा है कि एक अच्छा मूव दिखा सकता है? स्पेशली इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो रहा है, जो ब्रिटानिया ने कहा था। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंजम्पशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम यंग इकोनॉमी है, हमारी एवरेज जीडीपी बढ़ रही है, लोग थोड़ा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है, तो खर्चा भी हो रहा है। बजट में आपने सही कहा, सिगरेट पे ज्यादा ड्यूटी नहीं है, उसके वजह से एक एडिशनल किकर मिला है। काफी एफएमसीजी कंपनियों में हमने देखा है टॉप लाइन में प्रेशर है, बट बॉटम लाइन अब बढ़ सकती है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। और अगर आप देखो तो लास्ट 5-7 इलेक्शंस के अगर आप एनालाइज करो, तो इलेक्शन के 1 साल पहले कंजम्पशन यूजुअली बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन में खर्चा भी होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इनकम टैक्स में भी थोड़ी रियायत हुई है। उसको लेते हुए आई थिंक थोड़ा एक एडिशनल आई वुड से इंटरेस्ट जाग रहा है। दूसरा ये है कि इस सेक्टर में है ना, स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है 3-4 साल में।
क्योंकि काफी महंगे थे। तो अंडर परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा एक मे बी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और थर्ड इज जब भी बाजार में वॉलेटिलिटी होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे या अनसर्टेनिटी होती है, तो ये सेक्टर